जय सिया राम। तो कल हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को धन्ना जी की प्रेम भक्ति की कथाएं सुनाई। किस तरह ठाकुर जी को खूब प्रेम भाव से भोजन करवाते थे, भोग लगाते थे। तो अब ऐसे करते करते धन्ना जी हो गए 10 वर्ष के और यही सब सिलसिला चल रहा था। खूब प्रेम से दोनों खूब बातें करते और साथ में भोग लगाते। तो अब जब धन्ना जी 10 वर्ष के हो गए तो इनके पिता ने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा अब कार्य भी करना चाहिए तुम्हें। अब जाट के पुत्र हो, इकलौते संतान हो हमारे, तो हमारी कुछ मदद भी तो किया करो। दिन भर बैठकर सिर्फ खेलते ही रहते हो। तो धन्ना जी ने कहा, हाँ पिताजी, अब आज्ञा दें, हम क्या करें, जो आप कहें सोई हम करें। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, खेत में काम करने लायक तो तुम अभी बहुत छोटे हो, नहीं कर पाओगे, परंतु गैयाओं की सेवा तुम किया करो, गो सेवा किया करो। जितने हमारे बैल हैं, गैया है, इन्हें जंगल ले जाया करो चरवाने के लिए, इनको नहला दिया करो, दूध धो लिया करो। तो ये सब सारा गौ सेवा का कार्य आज से तुम पर। तो धन्ना जी ने स्वीकृति दी और कहा कि उचित है, और लग गए गौ सेवा में। अब तो धन्ना जी जाते जंगल में, गैया चरा के आते, शाम को लौटते और खूब गौ सेवा करते। अब ऐसे करते करते कुछ दिन तो बीते। अब एक दिन जब धन्ना जी भोग लगा रहे थे तो ठाकुर जी से बात कर रहे थे। ठाकुर जी थोड़े उदास दिखे। तो धन्ना जी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तब ठाकुर जी ने कहा कि क्या करूं, मैं पूरे दिन घर में रह के बोर हो जाता हूँ। तुम तो चले जाते हो गैया के साथ, मैं किससे बात करूं, मेरे सखा तो केवल तुम ही हो ना, तो मैं किससे बात करूं, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुम मत जाया करो। तो धन्ना जी मुस्कुराए और कहा कि पिता की सेवा करनी तो आवश्यक है, ये कार्य मेरे पे ही है, गो सेवा का तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा, तो ऐसा करो ना, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गौचारण करा करूंगा। धन्ना जी ने कहा, अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो हमारे ठाकुर जी हो, लाड प्यार से रखा जाएगा तुम्हें। कहाँ धूप में जाओगे, जंगल में तो बहुत धूप होती है, और तुम्हारे साइज की तो पन्ही भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है हमारे पास, क्या पहनोगे तुम? तो फिर तुम्हारे पैर में कांटे भी चुभ सकते हैं, और तुम्हें गौचरण आता भी कहाँ होगा। तुम ठहरे ठाकुर, राजमहलों के हमारे छोटे से प्यारे से राम जी, तुम्हें गोचरण आएगा भी नहीं, तो तुम क्या करोगे, चल के बेकार में परेशान हो जाओगे, थक जाओगे। यहीं पे बढ़िया से छाया में बैठो, बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, आनंद मनाओ, खूब खेलो। परंतु ठाकुर जी तो माने ना। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे को तो तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, मैं भी तुम्हारे साथ गोचारण करने चलूंगा। धन्ना जी ने खूब समझाया, पर ठाकुर जी तो माने ही ना। कह रहे कि हमें कोई कांटे नहीं चुभते, हम बहुत घूमे हैं जंगलों में, और गोचारण की बात कर रहे हो, गोचारण तो बहुत आता है मुझे, सबसे मेन गोपाल तो मैं ही हूँ। मैंने तो बहुत गोचारण किया है, जब मैं कृष्ण जी बना था ना, तो मैंने तो खूब गैया चलाई हैं, चल के देखना मैं कितना बढ़िया गोचारण करता हूँ, तुम्हें भी नहीं आता इतना बढ़िया तो। अब तो धन्ना जी मुस्कुराए, कह रहे, अच्छा मुझसे बढ़िया आता है तुम्हें, छोटे से तो हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत बढ़िया आता है, चलो मुझे लेके चल के देखो, तब बताता हूँ मैं। अब तो बातों में तो वो आ गए। तो अब धन्ना जी और ठाकुर जी दोनों जाने लगे गोचारण करने। खूब प्रेम भाव से गोचारण करते, पूरे दिन जंगल में मस्ती होती इनकी तो। माता भोजन तो देती ही थी, वहीं पहले ठाकुर जी को पवाते, फिर स्वयं खाते। ठाकुर जी भी नित नई लीलाएं करते। उनकी तो अब धन्ना जी देखते कि हमें तो मेहनत करनी पड़ती है गोचारण में, और ठाकुर जी की तो सुगंध से ही गैया उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। खूब आनंद से गो सेवा होने लगी। कभी ठाकुर जी बछिया को नचाते, कभी गायों के पीछे भागते, कभी उनको अपने पीछे भगाते, खूब खेलते। उन्हें तो अपनी वो ब्रिज लीला याद आ रही थी, और उनके सखा बन गए थे धन्ना जी, जिनके साथ खूब आनंद था। गैया, धन्ना जी और गोपाल जी खूब आनंद मनाते, खूब खुश रहते। अब ये सब लीलाएं होते होते धन्ना जी और बड़े हुए। 4-5 साल यूं ही बीत गए। अब एक दिन वही त्रिलोचन पंडित जी, अब तो वे संत थे, रमता जोगी कहीं भी चले जाते थे, तो एक दिन अब इतने सालों बाद वे वापस इनके घर पर आए। घर पर आए और देखा, सबने खूब संत सेवा की। तब तक
धन्ना जी ठाकुर जी तो घर पे नहीं थे, वे गए हुए थे गोचारण करने। घर पे माता पिता थे धन्ना जी के। तो गुरुवर को देखकर प्रणाम आदि किया, भोजन आदि करवाया। तो गुरुजी ने पूछा कि पुत्र धन्ना कहाँ है और ठाकुर सेवा कैसी चल रही है। तो माता ने बताया कि अभी धन्ना जी तो गोचारण करने गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, और ठाकुर सेवा? उनको ठाकुर जी दिए थे। तो माता ने कहा, पहले 4-5 साल तो खूब सेवा की, हमेशा ठाकुर जी के पास ही बैठे मिलते थे, परंतु अब कुछ समय से तो ठाकुर जी के पास ज्यादा बैठे ही नहीं दिखते। अब तो वे गोचारण में बिजी हो जाते हैं, शाम को आते हैं, शयन करा के स्वयं भी सो जाते हैं। तो अब तो ठाकुर सेवा का वो ही जाने कैसी चल रही है, हमें नहीं पता। पहले भी वही करता था, अब भी वही करता है, जितनी भी करता है। तो अब तो गुरुजी ने समझा कि ठाकुर सेवा नहीं हो रही है। अब वे क्या जाने कि अब ठाकुर सेवा बैठने वाली नहीं हो रही है, अब तो ठाकुर जी के साथ खूब खेला कूदा जा रहा है। खैर, उन्होंने वेट किया कि जब धन्ना जी आएंगे तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि क्या माजरा है, क्या चल रहा है सब। तो अब संध्या हुई और धन्ना जी पुनः घर पे आए। आकर देखा कि वही त्रिलोचन पंडित जी आए हुए हैं, तो खूब प्रेम से उनके चरणों में प्रणाम किया और खूब प्रसन्न हुए कि यही तो है जिन्होंने मेरी ठाकुर जी से मित्रता करवाई, जिनके कारण आज सब कुछ है। तो खूब आनंद रहा। उन्होंने पूछा कि क्यों रे धन्ना, तुम्हारी माता बोल रही है अब ठाकुर सेवा बढ़िया नहीं चल रही है, तुम ठाकुर सेवा नहीं करते, इसलिए ही दिए थे क्या हमने तुम्हें ठाकुर जी? तो धन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, बहुत आनंद है। पहले तो उन्होंने 3 दिन बहुत दुखी किया, आपकी याद आ रही होगी ना, तो भोजन आदि कुछ नहीं करते थे, वे भी भूखे रहते थे, मैं भी भूखा रहता था। परंतु उसके बाद जो मित्रता हुई तब तो हम साथ ही पाते हैं, पहले उन्हें पवाता हूँ फिर मैं पाता हूँ। तो अब तो बहुत ही आनंद है और अब तो वो मेरे साथ गोचारण करने भी जाते हैं। अरे गुरुजी, क्या ठाकुर जी कमाल के हैं, उनकी तो सुगंध से ही गैया उनकी ओर खिंची चली जाती है और उन्हें तो बछिया नचानी भी आती है, खूब बढ़िया से बछड़ों को नचाते हैं वो। तो खूब आनंद करते हैं हम वन में। अब तो त्रिलोचन जी सब सुनते जा रहे और इनके भाव स्थिति देखते जा रहे कि इनके भाव से तो लग नहीं रहा ये असत्य बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य कैसे हो सकता है? भला कलयुग में ठाकुर जी थोड़ी आएंगे गैया चराने, तो हो क्या रहा है ये? विश्वास भी नहीं होता, लेकिन अविश्वास जैसी भी कोई स्थिति नहीं लग रही। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या कह रहे हैं ये सब? तो धन्ना जी ने कहा, हाँ हाँ गुरुजी, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ठाकुर जी तो खूब आनंद मना रहे हैं, हमारी खूब मित्रता हो गई, हम पूरे दिन जंगल में खूब आनंद करते हैं। अब तो ठाकुर जी के और धन्ना जी के इस प्रेम भाव पे त्रिलोचन जी खूब विभोर हुए, खूब प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्र, क्या अगली बार हमें भी ले चलोगे गोचारण पे? हमें भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो धन्ना जी ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलना कल आप भी। उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी बात है ठाकुर जी के दर्शन होना, उनके लिए तो बचपन से ही साक्षात थे वो, तो उन्हें उतनी महत्वता नहीं पता थी, उनके तो मित्र थे वो। तो अब तो गुरुजी भी साथ में गए धन्ना जी के और गोचरण लीलाएं होने लगी। अब गुरुजी पीछे पीछे चलते और देखते और सुनते कि धन्ना जी किसी से ठाकुर ठाकुर करके बात तो कर रहे हैं, कूद भी रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो ये बड़े दुखी कि हो क्या रहा है ये, हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं कोई। तब तो गुरुजी ने धन्ना जी को बुलाया और कहा कि हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, तुम किससे बातें कर रहे हो? तो धन्ना जी ने कहा, अरे देखिए सामने वो गैया के पीछे पीछे जा रहे हैं ना, वही तो ठाकुर जी हैं, देखो अब उस गैया के पीछे भागे। तो अब गुरुजी कहे, ये तो कह रहे हैं लेकिन हमें तो नहीं दिख रहे। गुरुजी उनके चरणों में गिर पड़े धन्ना जी के और खूब रोए, कहा कि पुत्र, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तुम कह रहे हो कि यहाँ ठाकुर जी है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देते, मुझे केवल गैया और तुम ही दिख रहे हो। तब तो धन्ना जी ने कहा कि ऐसे कैसे संभव है। उन्होंने ठाकुर जी को आवाज लगाई और कहा कि क्या तुम गुरुजी को नहीं दिख रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, हाँ नहीं दिखूंगा मैं किसी को, तुम्हें ही दिखूंगा। धन्ना जी ने कहा, ये क्या बात हुई? ठाकुर जी ने कहा, और क्या, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सबका नहीं हूँ।
तो तुम्हारे साथ ही खेलने आता हूँ, तुम्हें ही दर्शन दूंगा। धन्ना जी ने समझाया, कहा कि यही वो है जिनके कारण मुझे तुम्हारी प्राप्ति हुई है। तुम मेरे जीवन में आए हो, तुमसे मित्रता हुई है, तो यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो कैसे चलेगा? इन्हें दर्शन दे दो ना। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, इनका उतना सरल हृदय नहीं है कि मैं उनको दर्शन दूं। तुम्हारा है तो तुम्हें मिल रहे हैं। धन्ना जी ने कहा, लेकिन मुझे तो इन्हीं ने मिलवाया है तुमसे। ठाकुर जी ने कहा, ये बात सत्य नहीं है। इन्होंने कोई ठाकुर जी नहीं दिए तुम्हें, पत्थर दिया था। वो तो तुम्हारा भाव था कि मैं पत्थर में से भी आना पड़ा मुझे तुम्हारे लिए। धन्ना जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता इन्होंने मुझे क्या दिया। मुझे केवल ये पता है, इन्होंने मुझे ठाकुर जी दिए, जो कि तुम हो, और मैं तुम्हारे साथ खा भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, तो सब इनके कारण है ना। तो इन्हें दर्शन दे दो, मेरे कारण ही दे दो। ठाकुर जी माने ना। तब तो धन्ना जी को बड़ा खराब लगा और कहा, ठीक है, यदि तुम्हें दर्शन नहीं देने तो तुम अपनी गैया चलाओ, मैं अपनी गैया चलाऊंगा, बात नहीं करूंगा तुमसे अब। ठाकुर जी अब तो धन्ना जी के पीछे पीछे, अपने भक्त को नहीं रुसा सकते। अरे धन्ना मान जाना, ठाकुर जी कह रहे, लेकिन उसके पीछे पीछे भाग रहे। धन्ना जी आगे आगे कि नहीं, मैं नहीं मानता, जब तक इन्हें दर्शन नहीं दोगे मेरे को बात नहीं करनी। अब तो ठाकुर जी को हारना पड़ा और कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है मुझे। धन्ना जी ने कहा, कुछ नहीं करना, बस इनको दर्शन दे दो, जो ये खुश हो जाएं। तब तो ठाकुर जी ने स्वीकृति दी। चारों ओर गैयाएं, सुंदर सुंदर गैया, और बीच में मुरली मनोहर स्वरूप में हमारे ठाकुर जी। जब त्रिलोचन जी को ये दर्शन हुए तो ठाकुर जी ने मोहिनी डाली। इतने सुंदर स्वरूप में उन्हें गोपाल के स्वरूप में दर्शन दिए। अब तो उनके दर्शन कर कर त्रिलोचन जी निहाल। अभी तक जितनी सेवा पूजा की, कभी दर्शन कुछ अनुभूति नहीं हुई, परंतु आज एक बालक के कारण ठाकुर जी के दर्शन हुए, इतने सुंदर स्वरूप में गैयाओं के बीच। ये देखकर तो अब त्रिलोचन जी को मूर्छा आ गई। वे मूर्छित होकर गिर पड़े, आंखों से प्रेम अश्रु बहते तो वे मूर्छित हो गए। इतना भावावेश हुआ। अब ये देखकर तो धन्ना जी हैरान कि ये क्या हुआ। मुझे तो रोज ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, मेरी तो कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई। क्या मेरे में इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति? दोबारा देखा ठाकुर जी की ओर तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान। उसके बाद ठाकुर जी अब धन्ना जी के पास नहीं आते थे। धन्ना जी ने गुरु जी को होश मिलाए घर पे आए और नित्य यही चिंतन कि ठाकुर जी कहाँ गए। अब ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीलाएं हुई कि वे बुलाने पर भी नहीं आते थे। 15 वर्ष के थे वे जब ये सब लीलाएं हुई। नित्य वो बुलाते लेकिन ठाकुर जी नहीं आते, ना उनके साथ गोचारण करते, ना खेलते, ना आते, ना दर्शन देते। तो इन्हें बहुत दुख रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगी कि ऐसा मेरे से क्या अपराध हो गया कि अब ठाकुर जी मेरे पास नहीं आते। तब इन्हें लगा, अच्छा, मेरा ठाकुर जी से उतना प्रेम नहीं है ना। देखो गुरु जी को तो दर्शन करते ही मूर्छा आ गई, प्रेम आंसू बहने लगे। मैं कभी नहीं रोया ठाकुर जी के लिए, मेरे में इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति। मैंने उन्हें बहुत ही हल्के में ले लिया, अपना दोस्त मान के। मैं समझ नहीं पाया कि ये पूरे जगत के स्वामी हैं, कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। मुझसे अपराध हो गया। सेवा करवाई मैंने ठाकुर जी से, गोचारण करवाया और उन्हें डांटा भी, जिद करके दर्शन दिलवाए। तो इसलिए लग रहा है ठाकुर जी मुझसे रूठ गए, अपराध हो गया मुझसे। अब तो वे प्रेम विवल रहने लगे, खूब विरह उन्हें व्याप गया कि मेरे से अपराध हो गया और ठाकुर जी मुझसे दूर हो गए। कोई अब कैसे सहे, ठाकुर जी इतने निकट हो, हमेशा दर्शन देते हो, और अचानक दूर चले जाए, अपने से दूर कर दे, बुलाने पर भी दर्शन नहीं दे। बहुत दुखी रहने लगे। घर में भी सब सोच में पड़ गए कि अब क्या हो गया, धन्ना जी इतने दुखी क्यों रहने लग गए। परंतु किसी को ये लीला नहीं पता थी कि ठाकुर जी पहले इनके लिए कितने प्रत्यक्ष थे और अब अचानक दूर हो गए। लेकिन ये दुख तो केवल धन्ना जी समझ सकते हैं कि कितना दुख व्याप्त था। इतने दुखी हुए, हर वक्त बुलाते लेकिन ठाकुर जी नहीं आते। तब तो इन्होंने निश्चय किया कि
जर जाए ऐसे जीवन राम के बिना, कि ऐसे जीवन को रखकर मैं क्या करूँगा जिसमें राम जी ही नहीं है, मेरे ठाकुर नहीं है। तो अब प्राण का ही त्याग करना उचित है। ठाकुर जी के बिना ये देह, ये प्राण रख के करूँगा क्या मैं? निश्चित कर लिया कि अब तो सरोवर में अपना कूद कर प्राण त्याग करने हैं, ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता। और जाने लगे। परंतु उसी रात्रि को अब ठाकुर जी ने दर्शन दिए। ठाकुर जी भी अब कठोर हृदय नहीं है हमारे, खूब करुणामय हैं, दयामय हैं। ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया और उन्होंने दर्शन दिए। तब तो दर्शन देख के ये प्रेम विभोर अश्रुपात हो रहे हैं कि इतने समय बाद ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। वो नीली नीली उनकी छटा, इतना सुंदर स्वरूप, पीतांबर, घुंघराले केश, चमकती हुई आभा, सुंदर तिलक, सबके दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी के पास जाना चाह रहे हैं। उन्हें अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं कि इतने दिनों बाद मिले हैं मेरे ठाकुर, लेकिन ठाकुर जी उनके पास ही ना आए। ये बहुत दुखी, और इन्हें याद आया कि ठाकुर जी ने तो मुझे कभी अपने गले से लगाया ही नहीं। मैं हमेशा चाहता तो था कि ठाकुर जी कभी मुझे अपने हृदय से लगाएं, खूब प्रेम करें, लेकिन ठाकुर जी मेरे हाथ से रोटी तो पा लेते हैं, मेरे साथ गोचारण करते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन कभी मुझे अपने गले से नहीं लगाया। और आज तो इतने समय बाद मिले हैं, फिर भी अपने गले से नहीं लगा रहे। क्यों मेरे से दूर दूर हैं? ऐसा क्या हो गया? लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। ठाकुर जी और उनके प्यारे भक्त धन्ना जी को उसी प्रेम की भाव स्थिति में छोड़ते हैं, और कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे कि क्यों ठाकुर जी उन्हें अपने पास नहीं आने देते, क्यों उन्हें अपना आलिंगन नहीं देते, अपने हृदय से नहीं लगाते, इतने प्यारे भक्त को भी अपने से दूर क्यों रखते हैं ठाकुर जी। तो ये सब अब कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।